आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2020। बहुत सारे चैलेंज हम हर दिन जो है फेस करते हैं। इसी तरह का एक गणित चैलेंज है आर्यभट्ट गणित चैलेंज। गणित किसको कहते हैं? मैथ्स को। आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2020, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ ऊपर से सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। दिस चैलेंज शैल बी अवेलेबल ऑन दीक्षा प्लेटफॉर्म फ्रॉम 12th November 2020 to 25th November. Students from class 8 to 8 irrespective of the board are eligible to participate in this challenge. 8वीं से 10वीं के बच्चे जो हैं, जो बोर्ड के बच्चे हैं, वह एलिजिबल हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। इस चैलेंज में आप हिस्सा लीजिए। इस आर्यभट्ट गणित चैलेंज को एक्सेस करने के लिए आपको दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है उसको यूज़ करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स कुछ फ़न वीडियो जो अलजेब्रा के ऊपर आधारित हैं उसमें एंगेज रहेंगे। साथ में रीडिंग मटेरियल जो है वो श्रीनिवास रामानुजन के ऊपर आधारित है, जो कि भारत के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस थे। ठीक है। उसके साथ साथ जो गणित प्रैक्टिस है, आपकी मैथमेटिक्स प्रैक्टिस है, जिसमें क्वेश्चन आंसर रहेंगे। जो रियल लाइफ के जो कंटेक्स्ट हैं, जो रियल लाइफ की कंटेक्स्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उनको अटेम्प्ट करके आर्यभट्ट गणित चैलेंज जो है 2020 जो है वो सीखेंगे। स्टेप्स फॉर स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट, जो स्टेप्स हैं उसको मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस प्रकार से इसमें पार्टिसिपेट करना है। हम समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें। सबसे पहले हमें क्या करना है? You can access the course via Diksha portal on computer or via Diksha app on your Android mobile. ठीक है, आप मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से दीक्षा ऐप को सबसे पहले अपलोड करें, डाउनलोड करें, और उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है? दीक्षा ऐप का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको अपडेट करके रखना है। लेटेस्ट वर्जन जो है उसी को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से जा कर के, तभी आप इसकी उसको खेल पाएंगे। अगर आपके फ़ोन में ऑलरेडी दीक्षा ऐप है तो उसको अपडेट करना पड़ेगा, और लेटेस्ट वर्जन जो है उसको प्ले स्टोर से जा कर के फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ दो लिंक दे रहा हूँ मैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा। आप डायरेक्ट क्लिक करके, पहले वाला जो लिंक है वो इंग्लिश के लिए है, दूसरा लिंक जो है हिंदी के लिए है, और ये ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले ओपन होके आपके सामने क्या आएगा? लॉगिन पेज। ठीक है। कैसे कैसे होगा? सबसे पहले आपने क्या करना? अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस जो है और पासवर्ड जो है वो डालना है। रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना है। अगर आप पहले से दीक्षा ऐप पर लॉगिन हैं तभी ऐसा पॉसिबल होगा। अगर आपके पास दीक्षा का अकाउंट अभी तक नहीं है तो आपको सबसे पहले रजिस्टर हेयर नीचे एक बटन रहेगा, उस पर जाकर के क्लिक करना है। और उसके बाद अगर आप इस फ़ोन में, जिस फ़ोन से आप दीक्षा ऐप यूज़ करना चाहते हो, इस पर ऑलरेडी लॉगिन हैं तो आपको सिर्फ साइन इन विद गूगल करना है, तो आप साइन इन हो जाएंगे। और उसके बाद आप आर्यभट्ट गणित चैलेंज जो है कोर्स के होम पेज पे जाएंगे और क्लिक करेंगे ज्वाइन कोर्स, और उसके बाद रजिस्टर हो जाएंगे। ठीक है। जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आपके सामने अलग अलग मॉड्यूल आएंगे। उन मॉड्यूल्स के जो कंटेंट है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। सबसे पहले आप स्टार्ट लर्निंग, ऊपर एक ऑप्शन आएगा, उसको स्टार्ट करेंगे तो आप मॉड्यूल को एक्सेस कर पाएंगे। सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो इंट्रोडक्शन देगा आर्यभट्ट गणित चैलेंज की, और दूसरा जो सेकंड मॉड्यूल है इसमें कुछ फ़न की एंगेजिंग वीडियोज़ हैं, जो पहले ही बताया मैंने, कुछ अलजेब्रा के ऊपर आधारित हैं, और कुछ रीडिंग मटेरियल है श्रीनिवास रामानुजन, जो भारत के सबसे बड़े मैथमेटिशियंस थे। ये मटेरियल जो है विज्ञान प्रसार, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है। तीसरा मॉड्यूल जो है ये आर्यभट्ट गणित प्रैक्टिस सेट का है, और यहाँ पर भी आप कुछ इंटरेस्टिंग मैथमेटिक क्वेश्चंस जो हैं वो हल करेंगे। और जो फोर्थ मॉड्यूल है इसमें आर्यभट्ट गणित चैलेंज जो है वह दिया गया है। आप कितने बड़े मैथमेटिशियंस हैं, आपको मैथ में कितना इंटरेस्ट है, ये
यहाँ पर आपको गणित चैलेंज जो है वो बताएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके ऊपर आपका मेरिट लिस्ट जो है वो बताई जाएगी, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सर्टिफिकेट्स जो हैं वो दीक्षा प्लेटफॉर्म पर आपका जब कोर्स 100% कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको दिखाई जाएगी। और आपने कोशिश करनी है कि दीक्षा प्रोफाइल जो है अपनी बनानी है, उसके ऊपर अपना नाम जो है एकदम सही आपका नाम होना चाहिए। जो आप नाम दोगे वही नाम जो है आपका सर्टिफिकेट के ऊपर लिख करके आएगा। ठीक है, अब किस प्रकार से हम लोग इसमें भाग लेंगे मैं आपको फ़ोटो के ज़रिए भी बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे और मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। ठीक है, एनेक्सर 1 में सबसे पहले बता दूं कि आप अपने कंप्यूटर के ऊपर किस प्रकार से इसको एक्सेस करेंगे। गूगल में जाइए, पहले इंग्लिश वाला जो लिंक है इसको आप डालें सर्च वाले इंजन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप सीधे जो है वो चले जाएंगे वेलकम टू दीक्षा वाले पेज पे। ठीक है, हिंदी के लिए दूसरे वाला लिंक है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने खुल के इस तरह से आएगा वेलकम टू दीक्षा। ठीक है, लॉगिन, एंटर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस डालो या मोबाइल नंबर डालो, पासवर्ड डाल दो नीचे जो आपने पासवर्ड क्रिएट कर रखा है, फिर लॉगिन करेंगे आप तो आप सीधा इस कोर्स पे पहुंच जाएंगे। और साइन इन विद गूगल, अगर आप गूगल से साइन इन करते हैं तो आप साइन इन विद गूगल कर दें। ठीक है, अब अगर आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है, अभी तक दीक्षा अकाउंट नहीं है, तो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा रजिस्टर हेयर लिखा हुआ है ना, लॉगिन के नीचे रजिस्टर हेयर, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, और यू कैन आल्सो साइन इन विद एन एग्जिस्टिंग गूगल आईडी। ठीक है, ये देखिए यहाँ सर्कल में बताया हुआ रजिस्टर हेयर, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप रजिस्टर होंगे। और भी लिखा है, और मतलब अथवा साइन इन विद गूगल, अगर आपके मोबाइल में गूगल अकाउंट है तो आप वहाँ से साइन इन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप नया अकाउंट बनाएंगे तो रजिस्टर हेयर आपको क्लिक करना है, और जो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी वो आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, रजिस्टर ऑन दीक्षा, सबसे पहले अपना सेलेक्ट ईयर ऑफ बर्थ, अपना बर्थ ईयर डालना है, अपना नेम लिखना है। अब यहाँ पर अगर अपना नाम लिखोगे ना, यहाँ एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लिखा हुआ राहुल। ठीक है, अपना नाम लिखोगे, जो नाम लिखोगे वही सर्टिफिकेट पे आएगा। फिर उसके बाद एंटर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ऑफ योर पेरेंट और गार्जियन, अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो, और लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अपना पासवर्ड जो है वो एक पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड क्या होता है, एक गुप्त संख्या होती है, इसको बना लें। आप कुछ भी बना सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। पासवर्ड बना लो और फिर से आपने वही वाला पासवर्ड डालना है, कंफर्म हो जाएगा पासवर्ड। फिर नीचे लिखा रहता है आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द दीक्षा टर्म्स ऑफ यूज़, इसको क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से गुड बना हुआ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आप रजिस्टर वाले ऑप्शन को क्लिक करें। फिर क्या होगा कि एक OTP जो है आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल एड्रेस पे आएगा जो आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा। आपने यहाँ पर OTP डालना है, 1 टाइम पासवर्ड रहता है OTP, यहाँ पर डालना है और सबमिट के बटन पे जा कर के क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपना बोर्ड, मीडियम, क्लास और सब्जेक्ट, इन सब पर क्लिक करना और सबमिट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका बोर्ड क्या रहेगा, CBSE बोर्ड है, NCERT बोर्ड है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो CBSE ज़्यादातर रहता है तो CBSE करें। मीडियम इंग्लिश या हिंदी कुछ भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। क्लास अपनी डालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट टीचर, स्टूडेंट और अदर, विच एवर इज़ एप्लीकेबल टू यू एंड क्लिक सबमिट। जो आपके ऊपर लागू है वही, अगर आप टीचर हैं तो टीचर पे क्लिक करें, स्टूडेंट हैं स्टूडेंट, और अदर पे हैं तो अदर पे क्लिक करें। और उसके बाद अपनी लोकेशन और डिटेल्स और क्लिक ऑन द सबमिट बटन कर देना। ठीक है, जैसे लोकेशन में क्या पूछा जाता है, स्टेट पूछी जाती है, आप अपनी स्टेट डालें
डिस्ट्रिक्ट डालें और इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएंगे, यू विल नाउ रीच द कोर्स होम पेज, क्लिक ऑन ज्वाइन कोर्स। ठीक है, अब आप कोर्स पेज पे पहुँच गए। ठीक है, कौन सा कोर्स, जिस लिंक को आपने क्लिक किया था उस कोर्स के पेज पे आप पहुँच गए। तो आपको यहाँ राइट साइड में दिख रहा होगा रेड डिब्बे में ज्वाइन कोर्स लिखा है, इस ज्वाइन कोर्स को आपने क्लिक कर देना। लेफ्ट साइड आर्यवर्त गणित चैलेंज लिखा है और दूसरी तरफ लिखा है ज्वाइन कोर्स, इसको आपने क्लिक करना है। इसको वंस हियर यू विल फाइंड द डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ दिस कोर्स, यू कैन आइदर क्लिक ऑन स्टार्ट लर्निंग और एनी वन ऑफ मॉड्यूल्स टू डायरेक्टली एक्सेस द कंटेंट। ठीक है, ये आगे कोर्स मॉड्यूल्स, ये कोर्स मॉड्यूल्स आ गए। ठीक है, कौन कौन सा है, इंडिया एंड मैथमेटिक्स, आर्यभट्ट गणित प्रैक्टिस सेट और आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2020। इसके बाद क्या होगा आपको बता देता हूँ मैं। अगर आपके पास मोबाइल है, आप अपने मोबाइल से ही इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल पे दीक्षा ऐप जो है उसको, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, लेटेस्ट वर्जन जो है उसका अपलोड करेंगे। उसके बाद आप जैसे ही ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा क्रोम दीक्षा, तो आपने दीक्षा वाले बटन को क्लिक करना है और उसके बाद दीक्षा में आप सीधा जो है इसी कोर्स पे पहुंच जाएंगे और ज्वाइन कोर्स कर देना है। कोर्स डिटेल एक तरफ लिखी रहती है और कोर्स मॉड्यूल्स दूसरी तरफ लिखे रहते हैं, आप इनको देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद क्लिकिंग ऑन ज्वाइन कोर्स विल ओपन द लॉगिन बटन, इन केस यू आर नॉट लॉग्ड इन टू द दीक्षा ऐप, क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। सबसे पहले लॉगिन कर लें, क्योंकि बिना लॉगिन के आप सर्टिफिकेट जो है वो नहीं पाएंगे, तो सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन पे आप सबसे पहले लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सेम प्रोसेस रहेगा, आप रजिस्टर कर सकते हैं, आपका अकाउंट बन जाएगा जैसे मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, सेम प्रोसेस है, ऐप में भी वही प्रोसेस है जैसा कि हम मोबाइल पे कर रहे थे, सेम वही प्रोसेस से आपको OTP आएगा और OTP के बाद आपको वही चीज़ भरनी है, सब्जेक्ट भरना है, ये सब भरना है, इस तरह से खुलेगा आपके मोबाइल पे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, लोकेशन, ये सब जो डालते हैं वो डालना है। उसके बाद आर्यभट्ट गणित चैलेंज के ऊपर आप सीधा आ जाएंगे, स्टार्ट लर्निंग वाला बटन रहेगा, इस तरह से कोर्स मॉड्यूल रहेगा। स्टार्ट लर्निंग करेंगे तो आपके सामने कोर्स मॉड्यूल्स रहेंगे ये वाले, आप 1 बाय 1 मॉड्यूल्स को क्लिक करेंगे। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप सर्टिफिकेट जो है वो किस तरह से प्राप्त करेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन टू एक्सेस पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स फॉर आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2020, गो टू द प्रोफाइल पेज ऑन दीक्षा होम पेज आफ्टर द कोर्स इज कम्प्लीटेड। आपका प्रोफाइल पेज कहाँ रहेगा, ये ऊपर जो 3 लाइनें दिख रही हैं, ये वाली 3 लाइनें, इन 3 लाइनों में आपने क्या करना है, क्लिक करना है, तो ये आपका होम पेज आ गया। यहीं आपकी प्रोफाइल दिखेगी। तो प्रोफाइल यहाँ पर दिखती है या नीचे यहाँ पर आपको रेड अक्षरों में दिख रही है, यहाँ पर आपको प्रोफाइल दिखेगी, ये दिख रहा है प्रोफाइल, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, लर्निंग पासबुक पार्ट ऑफ द प्रोफाइल एंड क्लिक ऑन द आई आइकॉन टू बी डाउनलोड द सर्टिफिकेट। ठीक है, इफ डन फॉर द फर्स्ट टाइम स्टोरेज परमिशंस माइट हैव टू बी गिवन। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको परमिशंस जो है वो एक्सेस करनी पड़ेंगी, जब आप परमिशन देंगे तभी ये डाउनलोड हो जाएगा। कहाँ पर आपने डाउनलोड करना है, अपने SD कार्ड में करना है, मोबाइल में करना है, उसकी परमिशन मांगेगा, तो आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लें। ठीक है, इस तरह से सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे तो सर्टिफिकेट आपका आपके फ़ोन में आ जाएगा। तो इस तरह से सर्टिफिकेट आएगा। PDF में आपको इस तरह से सर्टिफिकेट आएगा, एकदम आपका नाम लिखा होगा और सिग्नेचर होंगे डायरेक्टर के या जॉइंट सेक्रेटरी के।
तो इस तरह से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और उम्मीद है कि आपको दोनों चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एक तो आप आर्यभट्ट गणित चैलेंज में किस तरह से पार्टिसिपेट करें और दूसरा अपनी दीक्षा ऐप है उसको किस प्रकार से यूज़ करें, कैसे एक्सेस करें। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं, आप उन सब कोर्सेज में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप भाग ले सकते हैं। ये था हमारा आज का आर्यभट्ट गणित चैलेंज के ऊपर आधारित वीडियो। आपको कैसा लगा? चैनल को आगे बढ़ाएं, लाइक सब्सक्राइब करें और भी जितने बच्चे हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि सभी बच्चे जो हैं इस तरह की जो रीडिंग एक्टिविटीज़ हैं, पढ़ने से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उनको बिना टाइम वेस्ट किए सीख सकें और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। जय हिंद, जय भारत।